खमा घणी आप सभी को मारू राजस्थान को गणगौर की और नवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और आज छठा नवरात्रा है कात्यायनी देवी जी का, तो आप सभी के लिए बहुत शुभकामनाएं, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स, अच्छी अच्छी विशेस जो है आपकी पूरी हों और नवरात्रि बहुत ज़्यादा शुभ हो आप सबके लिए। और आज से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं डेली 2024 करंट अफेयर्स सीरीज़, जिसमें हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो कि आपको आरएएस एग्ज़ाम आप जो देने वाले हैं, ठीक है, आरएएस 2025 भी जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी, या फिर इस साल वाला जो मेंस देंगे वो भी, और उसके साथ साथ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सीईटी एग्ज़ाम देंगे, लाइब्रेरियन, पीटीआई, जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं सब में राजस्थान करंट अफेयर सिलेबस में होता है, तो उसको हम कवर करने वाले हैं। और इनमें एक अच्छी बात ये है कि जो हमारा लेटेस्ट बजट आया है 2024-25 का, वो आपको अलग से कवर करने की ज़रूरत नहीं है। उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो हम इसी करंट अफेयर सीरीज़ में कवर करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है राजस्थान करंट अफेयर सीरीज़ एंड बजट एज वेल। और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का, और जो नेक्स्ट ईयर भी होगा आपका, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स थोड़ा थोड़ा साथ में देखते रहें, कभी ना कभी आपको काम ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, बजट 2024-25 के मुताबिक जो अनाउंसमेंट की गई है, इंटर स्टेट के साथ साथ अंतर राज्य के साथ साथ कितनी इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो चलाई जाएंगी राजस्थान के बड़े शहरों में, जैसे कि जयपुर या जोधपुर के अंदर। तो ऑप्शंस है हमारे पास 150, 200, 350 या फिर 500। तो कितनी इलेक्ट्रिकल बसेस जो है वो चलाई जाएगी, तो इसका आंसर होगा 500। 500 न्यू इलेक्ट्रिक बसेस जो है चलाई जाएंगी। इंटर स्टेट यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य को तो कनेक्ट करेगी, लेकिन राजस्थान में ये हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, इन सभी के अंदर भी जो है ये चलाई जाएंगी, ठीक है। तो डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड, नंबर बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कभी भी जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा है, बजट 2024-25 के अनाउंसमेंट के मुताबिक जयपुर मेट्रो जो है अभी, ठीक है, सीतापुरा अंबाबाड़ी से लेकर आगे कहाँ तक इसका विस्तार किया जाएगा, कहाँ तक इसको एक्सपेंड किया जाएगा, ठीक है। चांदपोल तक, मानसरोवर तक, बड़ी चौपड़ तक, या फिर विद्याधर नगर तक। तो आप सबको आइडिया होगा कि जो हमारी जयपुर मेट्रो है मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक जाती है या चांदपोल तक, कहाँ तक जाती है, कौन कौन से लोकेशंस पे। तो नया जो इसमें प्लेस ऐड हुआ है वो है विद्याधर नगर। तो कहाँ पे जाने वाली है एक्सपेंड होके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अंबाबाड़ी से जो है ये विद्याधर नगर तक आगे जो है एक्सपेंड होके जाएगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जयपुर मेट्रो के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें होना चाहिए, कब बनी थी, कब स्टार्ट हुई, कितने इसके फेजेस हैं, पहला फेज, दूसरा फेज, कहाँ से कहाँ तक जाती है, मोटा मोटा ब्रॉड इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो जयपुर मेट्रो के बारे में, फेज 1A, फेज 1B, यानी कि जो पहला फेज है वो दो पार्ट में है, 1A 1B। पहले 1A जो है वो जाता है मानसरोवर से चांदपोल तक, कितना, 9.1 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा जो है चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक कितना जाता है, 2.4 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल लेंथ इसकी अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर के आसपास जो है ये हो जाएगी। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो फेज है, टोटल फेज की देखेंगे यहाँ पे लेंथ जो है आपको दिख जाएगी। पहला फेज टोटल हो गया मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक जाएगा, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, करीब करीब 12 किलोमीटर हो जाएगी। दूसरा फेज जो सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक जा रहा था, अब ये जो है दूसरा फेज कहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा, अंबाबाड़ी से भी आगे जाएगा, कहाँ तक, विद्याधर नगर तक जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसकी लेंथ कितनी है, सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक 23 किलोमीटर। और टोटल कोई आपसे पूछे जयपुर मेट्रो की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो 12 + 23 को हम मिलाएंगे तो 35 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। इनको तैयार कैसे किया गया, फेज 1 को तैयार किया गया ईपीसी मोड में, फेज 1B को भी ईपीसी मोड में प्रिपेयर किया गया। फेज 2 पे आपसे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि लेटेस्ट करंट न्यूज में कौन सा है, फेज 2। फेज 2 में जो ये विद्याधर नगर तक आगे तक एक्सपेंड करके बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा पीपीपी मोड में। पीपीपी मोड क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के अंदर जो है इसको बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला फेज कब से स्टार्ट हुआ है, जून 2015। दूसरा 1B, ठीक है, दूसरा फेज नहीं है,
फर्स्ट फेज का सेकंड पार्ट है 1B 23 सितंबर 2020 से, ठीक है। और दूसरा फेज जो है अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे ये सारा का सारा इसका डिटेल दिया हुआ है, करंट स्टेटस मैंने आपको बता दिया, जो भी सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं सेम टू सेम यही पॉइंट्स हमने उस चार्ट के अंदर डिस्कशन किए हैं, ठीक है। तो देखो 3 जून 2015 को पहला जो फेज़ है वो स्टार्ट हो गया, मतलब लोगों के लिए, कमर्शियल पैसेंजर्स के लिए स्टार्ट हो गया था। कब? 3 जून 2015 को। वैसे इसका जो है एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का दिल्ली मेट्रो के साथ। तो 2010 में ये शुरू हुआ था, 2015 में ये बनके तैयार हुआ है 1A, ठीक है। 1B की अगर हम बात करें तो ये 23 सितंबर 2020 को इसने काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सेकेंड फेज जो है 23 किलोमीटर का है, तो ये हमने पढ़ लिया 2020 के अंदर जो है, मतलब इसका डिसीजन लिया गया कि हाँ इसको बनाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा और आगे जाएं तो जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, ठीक है। तो पहली फेज 1A की लेंथ कितनी है? 9.63 किलोमीटर हमने पढ़ लिया है। तो ये ऑलमोस्ट हम सारे पढ़ चुके हैं। 1B की है 2.4, दोनों की मिला के हो गई 12 किलोमीटर, और दूसरे वाले की 23, तो करीब करीब टोटल जो है लेंथ कितनी है इसकी? 35 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो जयपुर मेट्रो रेलवे स्टेशन है ये इंडिया का 6th मेट्रो रेलवे स्टेशन है। कौन सा? 6ठे नंबर का मेट्रो रेलवे स्टेशन है। किसके बाद? कोलकाता में है, दिल्ली में है, बेंगलोर, गुड़गांव और मुंबई के बाद। और एक चीज़ जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, वन ऑफ द फास्टेस्ट बिल्ट मेट्रो सिस्टम है इंडिया में, मतलब ये सबसे जल्दी स्पीड पे बना है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो आपसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जयपुर मेट्रो इज द फर्स्ट मेट्रो इन इंडिया जिसने डबल स्टोरी एलिवेटेड रोड और मेट्रो ट्रैक पे जो ये चलाया गया है, ठीक है। तो डबल स्टोरी एलिवेटेड रोड एंड मेट्रो ट्रैक पे ये चला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। पहला तो 6ठे नंबर का सिटी है इंडिया के अंदर मेट्रो रेलवे होने वाला, और दूसरा जो है पहले नंबर का है जिसमें डबल स्टोरी एलिवेटेड ट्रैक जो है इसके अंदर है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आई होप आपके लिए यूजफुल रहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नई गवर्नमेंट आई है तो नए मिशंस हैं और उसकी जो एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट्स हैं या एस्पिरेशनल योजनाएं हैं, जो फ्लैगशिप स्कीम्स है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आना लाजमी है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। हर हाल में क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जल जीवन मिशन कवरेज में राजस्थान का इंडिया के अंदर कौन से रैंक पे हम आते हैं? क्या हमारा पहला रैंक है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल पहुंचाना है, उसमें हम पहले रैंक पे आते हैं, 11वें रैंक पे आते हैं, 33वें 33rd रैंक पे आते हैं, या फिर 22nd रैंक पे आते हैं? तो हम कौन से रैंक पे आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि राजस्थान में पहले जितने जिले थे ना उतने ही रैंक पे हम करीब करीब आते हैं, यानी कि 33rd रैंक पे आते हैं। तो कोई अच्छी बात तो ये नहीं है, बट हाँ इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो कौन सा रैंक है हमारा? जल जीवन मिशन में 33rd रैंक, ठीक है। इसको याद कैसे रहोगे? जल मतलब प्यास लगना, प्यास को शायद 30 भी बोलते हैं, तो उससे आप याद कर सकते हो, अदरवाइज वैसे भी याद हो जाएगा 33rd रैंक, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, अब जो है बजट में हमारे जो 2024-25 का, उसमें क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। उसमें ये घोषणा की गई है कि जल जीवन मिशन के तहत नल से पानी यानी कि टैप वाटर जो है वो पहुंचाया जाएगा 25 लाख रूरल फैमिलीज़ को, 25 लाख ग्रामीण एरियाज़ को पहुंचाया जाएगा। दूसरा, इसके ऊपर खर्चा कितना आएगा? करीब करीब 15,000 करोड़। तो ये जो बोल्ड में मैंने लिखा है ना, ये आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो मुझे बताइएगा, वैसे मैं PDF इसकी मारो राजस्थान के ऐप पे डाउनलोड कर दूंगी, ठीक है। और जो हमारे टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी डाउनलोड कर दूंगी, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा ऐप आप डाउनलोड कर ले, ताकि वहां पे ये आपको परमानेंटली मिल जाएगी, ठीक है। और आपको डाउनलोड करने में भी आसानी रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट है, राजस्थान का ऐसा कौन सा इरिगेशन प्रोजेक्ट है, सिंचाई परियोजना है, जिसको हाल ही में भारत के नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट RLP के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। भारत की जो नदी जोड़ो योजना है, भारत सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसके साथ जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए याद रखना।
तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट होगा, या फिर राजीव गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, या फिर ईआरसीपी ईस्टर्न रेलवे कैनाल प्रोजेक्ट होएगा, या फिर जो है कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो मोस्ट सबको पता होगा ईआरसीपी पे आप मान के चल सकते हैं आरएएस में या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में कभी भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन 10 स्टार इंपॉर्टेंट है, 10 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ तक कि आरएएस मेंस में भी क्वेश्चन इस पे आना बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ईस्टर्न रीजनल कैनाल प्रोजेक्ट, ईस्टर्न रीजनल कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि पूर्वी क्षेत्रीय नहर परियोजना। ठीक है, ईआरसीपी इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। इसको इंडिया के रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के साथ जोड़ने के लिए एग्रीमेंट जो है वो साइन हो चुका है। इसकी डिटेल्स अभी आगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब जब ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, जुड़ गया जब ये, तो ये राजस्थान के कितने जिलों को फायदा देगा? ठीक है, देखो 2 क्वेश्चन इस पे आएंगे आपके एग्जाम में। मॉडिफाइड जो ईआरसीपी प्रोजेक्ट है जिसमें हमने इसको किसी और नदी परियोजना के साथ जोड़ दिया, तब तो ये फायदा देगा 21 डिस्ट्रिक्ट्स को। कितने डिस्ट्रिक्ट्स को? 21 जिलों को देगा। लेकिन जो ईआरसीपी हमने शुरुआत में लॉन्च किया था, ठीक है, उसका हमारा टारगेट क्या था कि वो कितने जिलों को फायदा देगा? तो 21 में जोड़ करो, 2 + 1 3, और 3 के आगे 1 लगा दो, 13 जिलों को फायदा देगा। ठीक है, तो ईआरसीपी जो ओरिजिनल है उसका हमारा लक्ष्य ये था कि 13 डिस्ट्रिक्ट्स को बेनिफिट देगा। लेकिन अब चूंकि हम नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के साथ जुड़ गए हैं, तो अब जो है इसमें टारगेट हमारा चेंज हो गया, ये जो है 21 जिलों को जो है फायदा देने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, ईस्टर्न रीजनल कैनाल प्रोजेक्ट जो है हमारा राजस्थान का, इसको मध्य प्रदेश के कौन से प्रोजेक्ट के साथ लिंक किया जाएगा? हमने बोला ना रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा जा रहा है, तो वो मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के उस प्रोजेक्ट का नाम पूछा गया है, नर्मदा प्रोजेक्ट, शिप्रा परियोजना, या फिर पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, या फिर माही कैनाल प्रोजेक्ट। तो इसका बताइएगा आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट के नाम से अब ये जाना जाएगा, पार्वती काली सिंध चंबल और आगे चल के ईआरसीपी। ठीक है, तो ये इस प्रोजेक्ट का नाम है। तो मध्य प्रदेश सरकार का और राजस्थान सरकार का और सेंट्रल जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है, उनके बीच में ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। ठीक है, तो सुपर डुपर मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश ने एमओयू साइन किया है जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलके, और अब इस प्रोजेक्ट को क्या कहा जाएगा? मॉडिफाइड पीकेसी ईआरसीपी लिंकिंग प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य क्या है? इसमें हम करने क्या वाले हैं? इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि जो पार्वती काली सिंध चंबल नदी है और ईआरसीपी के तहत जो बनास नदी है, उनको जो है जोड़ा जाएगा। तो ये एक मेजर काम हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है इसमें। अच्छा, अब ये आप जो पार्वती काली सिंध चंबल प्रोजेक्ट है पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कम चांसेस एग्जाम में आएंगे, बट आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए हम इसको यहाँ पे रीड कर रहे हैं, रीडिंग दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो पार्वती काली सिंध चंबल प्रोजेक्ट जो है 30 लिंकिंग जो प्रोजेक्ट है नेशनल लेवल पे, जो हमारा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसका एक पार्ट है। इसको जो है, जो पहले हमारा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन सिंचाई मंत्रालय होता था, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री अब हम उसको बोलते हैं, एंड सेंट्रल वाटर कमीशन ने इसको स्टार्ट किया था कब? 1980 के अंदर। कब? 1980 के अंदर। फिर इसकी एक रिपोर्ट बनाई गई 1991 में। खैर ये कोई आपसे पूछेगा नहीं, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, बस पता होना चाहिए। अब इस प्रोजेक्ट में टारगेट क्या है? राजस्थान कहाँ से रोल में इसमें आता है? इसमें नेवज नदी, काली सिंध नदी का पानी जो है चंबल में लेके जाया जाएगा। कौन से डैम तक? राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान आ गया, या फिर गांधी सागर डैम तक। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। पार्वती काली सिंध चंबल में क्या करेंगे? नेवज और काली सिंध नदी का पानी चंबल नदी तक लेकर आया जाएगा। कौन से डैम पे? राणा प्रताप सागर डैम पे या फिर गांधी सागर डैम पे। ठीक है, तो ये इसकी एक हिस्ट्री है पीकेसी प्रोजेक्ट की। अब जो ज्यादा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेंगे, मारो राजस्थान, तो राजस्थान के क्वेश्चन पूछेंगे, ईआरसीपी के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। ईआरसीपी का क्या टारगेट है? इंट्रा बेसिन ट्रांसफर
इंट्रा बेसिन ट्रांसफर विद इन चंबल रिवर। चंबल का जो बेसिन है ना उसके अंदर पानी को ट्रांसफर करना है। कैसे? जो भी काले सिंध में, पार्वती में, मेज नदी में, चाकन नदी में एक्स्ट्रा पानी आता है वो हमारी बनास नदी के उन एरियाज में आ जाए जहाँ पे बनास नदी में पानी कम है, गंभीरी नदी के उस एरिया में आ जाए जहाँ पे पानी कम है, बाणगंगा और पार्वती नदी के उन बेसिन्स में आ जाए जहाँ पे पानी कम है। अगर सीधी भाषा में कहें तो काले सिंध, पार्वती, मेज और जो है चाकन नदी के एक्स्ट्रा पानी को कहाँ पे लेके जाएंगे? बनास, गंभीरी, बाणगंगा और पार्वती। ठीक है, तो ये पार्वती वी एक अलग नदी हो गई, बी से जो स्टार्ट हो रही है वो एक अलग नदी हो गई। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन आएगा आपसे, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ईआरसीपी प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया, कब अनाउंस किया गया? तो ये हमारी जो उस टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट की सीएम थी वसुंधरा राजे थी, उन्होंने अनाउंस किया था 2017-18 के बजट में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कब आएगा? 2017-18 के बजट में जो है ये आएगा, 2017-18 के बजट में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये देखिए, काली सिंध, पार्वती, चंबल नदी, इनका एक्स्ट्रा पानी कहाँ पे जाएगा? बनास नदी में। इस तरीके से ये जाएगा। ठीक है, और डिटेल देख लेते हैं। ये देखो, जब ओरिजिनली ये बना था प्रोजेक्ट 40,000 करोड़ के लगभग इसकी अमाउंट थी। 2 लाख हेक्टेयर एरिया को ये बेनिफिट करेगा 13 जिलों के अंदर। कितने जिलों के अंदर? 13 जिलों के अंदर। अब वो 13 जिले कौन कौन से हैं? झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर। पूर्वी राजस्थान के जिले आएंगे। याद करने में मुश्किल हो रही है, नहीं होगी, मैं ट्रिक से याद कराती हूँ। अब जो मॉडिफाइड प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसको पीकेसी के साथ जोड़ दिया तो ये 21 जिलों को फायदा देगा। तो ये पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ सकते हैं। ओरिजिनल ईआरसीपी 13 जिलों को बेनिफिट देने वाला था, क्योंकि अब 33 जिले से 50 जिले हो गए, तो ये कितने जिलों को बेनिफिट देगा? 21 जिलों को बेनिफिट देगा। तो नंबर चेंज हो गया एक तरीके से। ठीक है, 13 जिले कौन कौन से हैं? हाड़ौती एरिया याद कर लो, चारों जिले याद हो जाएंगे। हाड़ौती के अंदर कौन कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। मत्स्य संघ के अंदर 4 जिले कौन से आते हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। करौली के साथ ही बॉर्डर कौन सा टच करता है? सवाई माधोपुर। 3 और याद करने हैं, अजमेर, जयपुर, दौसा। तो अजमेर क्या है? राजस्थान का हार्ट है, वहां तक पानी पहुंचाना चाहिए। जब राजस्थान के दिल तक पानी पहुंचेगा तो उसके सब जय जयकार करेंगे, दशों दिशाओं में जय जयकार करेंगे। तो दसों से दौसा और जय जयकार से जयपुर। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है मतलब आज का सेशन था। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ईआरसीपी प्रोजेक्ट के लिए जो राशि है पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लगभग तो मोटा मोटी तो हमें पता चल गया कि 40,000 करोड़ है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। देखो, 40,000 लगभग पहले जो राशि थी वो 40,000 से थोड़ी कम थी, अब जो राशि है वो 40,000 से थोड़ी बढ़ा दी गई है। ऐसे याद करो तो जल्दी याद होगा। तो इसकी अमाउंट पहले थी 37,250 करोड़ रुपए और अब बढ़ा के कर दी गई है 45,000 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वाटर से रिलेटेड ही हम सारे पढ़ रहे हैं। ठीक है, जल जीवन मिशन पढ़ा, फिर ईआरसीपी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल स्वावलंबन अभियान 2.0। तो यहाँ से क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 7 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल स्वावलंबन अभियान 2.0 कब लॉन्च किया गया या कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर है, ये लॉन्च किया गया है कब? अप्रैल 2024 में। तो अप्रैल ही अभी चल रहा है, चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं, तो उससे भी आप इसको याद कर सकते हो, है ना। तो सी आंसर हो जाएगा अप्रैल 2024। ठीक है, ये चीज हो गया। इसके बाद जो है जल स्वावलंबन अभियान 2.0, इसके लिए कितनी राशि रखी गई है? ये अमाउंट सारी एक जगह पे लिख के याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर है 3500 करोड़, 9,000 करोड़, 10,000 करोड़ या फिर 11,200 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा 11,200 करोड़ रुपए। याद कैसे करोगे? जल जो है ईआरसीपी, जल से जोड़ो। ठीक है, तो जोड़ो, 1 + 1 कितना हो गया?
2 हो गया, और 2 में कितने ज़ीरो आएंगे, ऐसे याद करने के लिए याद करो डबल ज़ीरो, तो 11,200 करोड़ इसकी जो है क्या हो गई है, वो अमाउंट हो गई है। जल स्वावलंबन अभियान की कितनी हो गई, 11,200 करोड़ रुपए। याद रहेगी, भूलोगे तो नहीं, आई थिंक नहीं भूलोगे। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल देखिए। अब कुछ और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो बोल्ड में लिखा हुआ है वहां से। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है कि एक क्वेश्चन से आपके 3, 4, 5 क्वेश्चन तो रेडी हो ही जाए। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 अमाउंट कितनी है, 11,200 करोड़। शुरुआत कब हुई, अप्रैल 2024 में। इसमें हमारा जो लंबा टारगेट है वो ये है कि 20,000 गाँव के अंदर, इस 20,000 गाँव के अंदर 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना। 20,000 गाँव के अंदर कितने, 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना है। अब पहले चरण के अंदर पहले साल में कितना हम काम कंप्लीट करेंगे, तो देखिए 5,000 गाँव, 20,000 की जगह कितने, पहले साल में कितने गाँव लेंगे, 5,000 गाँव। कितनी राशि पे, 3500 करोड़ की राशि पे। पहले टोटल राशि कितनी है, 11,200 करोड़। पहले फेज में कितनी राशि खर्च करेंगे, 3500 करोड़ रुपए। और कितने स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, पहले टोटल टारगेट है 5 लाख का, पहले चरण में 1,10,000 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। ठीक है, कहीं पे बावड़ी बनाएंगे, वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लैक बक की प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए, काले हिरण की संरक्षण के लिए कौन से क्षेत्र में उसके लिए हैबिटेट डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, यानी उसके रहने के स्थान का विकास किया जाएगा। सज्जनगढ़ उदयपुर, किशनगढ़ अजमेर, बस्सी चित्तौड़गढ़ या फिर जसवंतगढ़ नागौर में। तो कहाँ पे किया जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जसवंतगढ़ नागौर के अंदर किया जाएगा। सिंपल, आपको लर्न करना है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम है तोफिर प्रोग्राम, हिंदी में याद करो, तोफिर है वैसे तो इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे तो तोफिर प्रोग्राम। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, यानी कि राजस्थान के फॉरेस्ट के बाहर भी हमें पेड़ लगाने हैं, प्लांट लगाने हैं, तो वो हम कितने लगाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर, 4 लाख, 40 लाख, 400 लाख या फिर 44 लाख। तो इसका सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 400 लाख यानी कि 4 करोड़ लगाएंगे। कितने लगाएंगे, 400 लाख यानी कि 4 करोड़ लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अंदर ये सारे काम किए जाएंगे। पहला है 4 करोड़ हम तोफिर प्रोग्राम के अंदर प्लांट्स लगाएंगे। दूसरा जो है राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 300 करोड़ का कार्य जो है इसके अंदर किया जाएगा, ये चीज़ है। तीसरा जो है अरावली हिल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे 30,000 हेक्टेयर के अराउंड जो है पेड़ लगाए जाएंगे। गोडावन की सुरक्षा के लिए टनल कंस्ट्रक्शन का काम किया जाएगा। ठीक है, टनल बनाया जाएगा। ठीक है, और ब्लैक बक वाला तो हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, तो आई होप ये सेशन सबके लिए यूज़फुल रहा होगा। और थ्योरी की रिगार्डिंग आपको क्लासेस पढ़नी है तो आप हमारे जो कोर्सेज़ हैं मारू राजस्थान के ऊपर ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेस्ट सीरीज़ भी है और कोर्स भी है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ RAS का ध्रुव बैच हमारा चल रहा है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, प्री कम मेंस बैच है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फर्स्ट ग्रेड के लिए ये वाला बैच है। अगर आप CET या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे फ़ोन नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपके डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सेशन सबको अच्छा लगा हो। कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।